आई वॉज रिमेम्बरिंग अबाउट कि आखिर क्या चीज़ थी जो मुझे वीडियोस बनाने के लिए मजबूर कर रही थी, और ऐसा कौन सा चीज़ था जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाने में रुक नहीं रहा था। मैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बना रहा था। अब तुम बोलो ये कौन से वीडियोस? तो मैं पिछले 100 दिनों से, पिछले नहीं कहूँगा, फ्रॉम नवंबर के रहा हूँ मैं, दिसंबर जनवरी मैंने 100 दिनों तक लगातार वीडियोस बनाए हैं। और फिर मैं वीडियोस बनाना रुक गया। मैं रुक गया, मुझसे ये आदत छूट गई वीडियोस बनाने का। लेकिन मैं बार बार ये सोचता रहा कि आखिर क्या चीज़ थी जो मुझे वीडियोस बनाने में मजबूर कर रही थी। सो द थिंग वॉज, आई वॉज स्टार्विंग ऑफ सक्सेस। मुझे सक्सेसफुल होना था, अभी भी होना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं रिज़ल्ट के बारे में सोच रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मुझे परफेक्ट वीडियो बनाना है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं बहुत ही अच्छा करूँगा। और सल्यूशन सिंपल है कि मुझे काम करते रहना है, मुझे रॉ एक्शंस लेते रहना है, और ये नहीं सोचना है रिज़ल्ट क्या होने वाला है। रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट इन माई हैंड। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं उसे नहीं करूँगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। जो चीज़ मेरे हाथ में है, जो कि रॉ एक्शंस लेना है, वो मेरे हाथ में है, वो मैं करूँगा। एंड मुझे ये नहीं पता कि कल से मैं इस सोच के साथ वीडियोस बना पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं ये इस सोच के साथ आज ज़रूर वीडियो बना रहा हूँ। एंड दैट इज़ द थिंग विच आई एम एबल टू डू, एंड आई विल डू इट। हो सकता है कि कल कोई और सोच लग जाए, या हो सकता है इसी सोच के साथ मैं वीडियोस बना पाऊँ, हु नोज़। लेकिन टुडे आई एम मेकिंग इट। एंड अगर तुम भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि किसी चीज़ को तुम पहले आराम से कर पाते थे लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हो, तो दिस कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम, दिस कैन बी वन ऑफ द माइंडसेट। माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें शिफ्ट आता रहता है। हो सकता है कभी तुम इतनी ज़्यादा, तुम्हारे माइंडसेट में शिफ्ट आ जाता है कि तुम किसी भी काम को आराम से कर पाते हो, लेकिन जब धीरे धीरे तुम ये देखते हो कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, या तुम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे लेकिन तुम नहीं पहुँच पाते हो, तो तुम इस वजह से उस काम को करना छोड़ देते हो। बट द थिंग इज़ कि तब भी तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तब भी तुम्हें उस काम को करते रहना है। क्योंकि हो सकता है अगर तुमने 6 महीने में किसी काम को सोचा है कि वो हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि अगर तुम ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते रहो तो वो 1 साल में जरूर अचीव हो जाएगा। सो दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे, बाय। आई वॉज रिमेम्बरिंग अबाउट कि आखिर क्या चीज़ थी जो मुझे वीडियोस बनाने के लिए मजबूर कर रही थी, और ऐसा कौन सा चीज़ था जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाने में रुक नहीं रहा था। मैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बना रहा था। अब तुम बोलो ये कौन से वीडियोस? तो मैं पिछले 100 दिनों से, पिछले नहीं कहूँगा, फ्रॉम नवंबर के रहा हूँ मैं, दिसंबर जनवरी मैंने 100 दिनों तक लगातार वीडियोस बनाए हैं। और फिर मैं वीडियोस बनाना रुक गया। मैं रुक गया, मुझसे ये आदत छूट गई वीडियोस बनाने का। लेकिन मैं बार बार ये सोचता रहा कि आखिर क्या चीज़ थी जो मुझे वीडियोस बनाने में मजबूर कर रही थी। सो द थिंग वॉज, आई वॉज स्टार्विंग ऑफ सक्सेस। मुझे सक्सेसफुल होना था, अभी भी होना है। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं रिज़ल्ट के बारे में सोच रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मुझे परफेक्ट वीडियो बनाना है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मैं बहुत ही अच्छा करूँगा। और सल्यूशन सिंपल है कि मुझे काम करते रहना है, मुझे रॉ एक्शंस लेते रहना है, और ये नहीं सोचना है रिज़ल्ट क्या होने वाला है। रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट इन माई हैंड। जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं उसे नहीं करूँगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। जो चीज़ मेरे हाथ में है, जो कि रॉ एक्शंस लेना है, वो मेरे हाथ में है, वो मैं करूँगा। एंड मुझे ये नहीं पता कि कल से मैं इस सोच के साथ वीडियोस बना पाऊँगा या नहीं, लेकिन मैं ये इस सोच के साथ आज ज़रूर वीडियो बना रहा हूँ। एंड दैट इज़ द थिंग विच आई एम एबल टू डू।
एंड आई विल डू इट। हो सकता है कि कल कोई और सोच लग जाए, या हो सकता है इसी सोच के साथ मैं वीडियोस बना पाऊँ, हु नोज़। लेकिन टुडे आई एम मेकिंग इट। एंड अगर तुम भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि किसी चीज़ को तुम पहले आराम से कर पाते थे लेकिन अभी नहीं कर पा रहे हो, तो दिस कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम, दिस कैन बी वन ऑफ द माइंडसेट। माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें शिफ्ट आता रहता है। हो सकता है कभी तुम इतनी ज़्यादा तुम्हारे माइंडसेट में शिफ्ट आ जाता है कि तुम किसी भी काम को आराम से कर पाते हो, लेकिन जब धीरे धीरे तुम ये देखते हो कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, या तुम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे लेकिन तुम नहीं पहुँच पाते हो, तो तुम इस वजह से उस काम को करना छोड़ देते हो। बट द थिंग इज़ कि तब भी तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तब भी तुम्हें उस काम को करते रहना है। क्योंकि हो सकता है अगर तुमने 6 महीने में किसी काम को सोचा है कि वो हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कि अगर तुम ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते रहो तो वो 1 साल में ज़रूर अचीव हो जाएगा। सो दिस वॉज माई वीडियो फॉर टुडे, बाय।